हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के जो विषय का वीडियो का विषय होगा हमारा सामान्य ज्ञान संबंधित योगा। योगा पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसे में बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे जिसमें हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को या 25 जून को? सही आंसर बी आएगा, 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई है? तो आप कॉमन क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, आपको पता होगा कि भाई योग तो हमारे देश का ही है, अर्थात ये भारत का है। योग वास्तव में योग जो है हमारे यहाँ से योगा बन गया वहां के विदेश में जाने के बाद, लेकिन है तो हमारे देश का, हमारे देश से ही ये स्टार्ट हुआ है योग का। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाना प्रारंभ हुआ? अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ। इसमें से आपको सही उत्तर देना है। 2012 से, 2014 से, 2015 से या 2021 से, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, यह 2015 से योग दिवस मनाया जाना प्रारंभ हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषणा कब की थी? अब यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा कब की थी? 11 दिसंबर 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 13 अगस्त 2013 को या 4 नवंबर 2012 को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा 11 दिसंबर 2014 को की थी। इसी घोषणा के बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, योग के पहले गुरु किसे माना जाता है? बाबा रामदेव को, महर्षि पंतजलि को, महर्षि कपिल को या महर्षि वेदव्यास को? सही आंसर बी आएगा, महर्षि पंतजलि को ही योग के प्रथम गुरु माना जाते हैं। 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? 9वां, 10वां, 11वां या 12वां? 21 जून को मनाया जाएगा। अप्रैल चल रहा, मई जून 2 महीने बाद, लगभग 1.5 महीने बाद इसको हमको देखने को मिलेगा। तो ये 10वां होगा, आंसर इसका बी आएगा, 10वां। छठवां का आंसर बी, 10वां मनाया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, योग कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको बताना है। 2, 4, 5 या 6, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, योग 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा जानकारी मैं दूं तो योग को 4 प्रकार और 8 अंग होते हैं। योग के 4 प्रकार और 8 अंग होते हैं। 4 प्रकार में राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग है। योग सूत्र की रचना किसने की थी? महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कणाद, महर्षि पंतजलि या महर्षि वाल्मीकि? सही आंसर सी आएगा, महर्षि पंतजलि ने योग सूत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, योग दर्शन में निरोध हेतु कितने चरण वाले मार्ग बताए गए हैं? 4, 5, 7 या 8? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, 8 चरण वाले मार्ग बताए गए हैं। योग अष्टांग योग, इसी को हम लोग अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अष्टांग योग कौन कौन से है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, अष्टांग योग का अंतिम अवस्था है, इसमें से आपको बताना है कौन सा है? ध्यान, समाधि, आसन या प्राणायाम? अष्टांग योग का अंतिम अवस्था कौन सा है? सही आंसर बी आएगा, समाधि। अष्टांग योग की अंतिम अवस्था समाधि है। योग का प्रथम अंग क्या है? यह आपको बताना है। योग का प्रथम अंग क्या है? यम, नियम, आसन या प्राणायाम? इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, यम। यम से स्टार्ट होता है, इसके 8 फिर से बोल देता हूं। पहला यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर लास्ट में समाधि। तो ये प्रथम अंग यम होगा। प्राणायाम के कितने अंग हैं? अब यहां पर अपने सामने क्वेश्चन आता है कि भाई प्राणायाम के कितने अंग है?
2 है या 3 है, 4 है या 5 है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। 12 का आंसर का बी आएगा। 3 अंग प्राणायाम के होते हैं। कौन कौन से? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक बोला जाए तो सांस को अंदर अंदर जब खींचना, कुंभक बोले तो सांस को रोक के रखना, और रेचक बोले तो सांस को फिर छोड़ देना। ये प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। योग का अर्थ क्या है? एक व्यायाम मंत्र, स्वयं को विचलित करने की एक विधि, वास्तविकता से पलायन, स्वयं को उठाने की एक प्रक्रिया। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आत्मा की सराहना करने के लिए 3 आदर्श मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? कर्म योग, चित्त योग, भक्ति योग, सत्य योग, चित्त योग, आनंद योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, या ज्ञान योग, सत्य योग, चित्त योग। सही आंसर सी आएगा, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो 14 का आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन है, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहां पर इसका कारण आपको बताना है। क्यों? 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन है। 21 जून पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। दोनों ए बी सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा। दोनों ए बी सही है कि 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन है और 21 जून पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है, यह आपको बताना है। अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। सही आंसर भी आएगा, हमें ऋग्वेद में ही इसका जिक्र मिलता है। क्वेश्चंस है, किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये आपको बताना है। 21 जून 2015, 21 जून 2014 या 16 या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 21 जून 2015। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? आयुष मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, संचार मंत्रालय या मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। सही आंसर इसका ए आएगा, आयुष मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने है, योग शब्द संस्कृत से आया, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दर्शन और ध्यान की हिंदू प्रणाली, आंतरिक शांति, एक साथ जुड़ना या नियंत्रित श्वास। सही आंसर सी आएगा, एक साथ जुड़ना। क्वेश्चंस आपके सामने है, कौन हठ योग का आचार्य नहीं है? इसमें आपको बताना हठ योग के आचार्य कौन सा नहीं है। गौरक्ष, कपिल, स्वात्माराम या मत्स्येंद्र, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, एक कपिल हठ योग के योग से इनका लेना देना नहीं, कपिल हठ योग के आचार्य नहीं है। शुरुआत तो गौरक्षक और इनको जाता, मत्स्येंद्र को जाता। गौरक्षक के शिष्य थे स्वात्माराम, इन्होंने हठ योग के बारे में लिखा है। तो ये सब तीनों के तीनों हठ योग से संबंधित है, कपिल नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, योगाभ्यास की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें से आपको बताना है। केवल मुद्रा बनाए रखना, अभ्यास के दौरान केवल सांस लेना और छोड़ना, जागरूकता और सामान्य श्वास। सही आंसर सी आएगा, जागरूकता। पतंजलि योग सूत्र कितने अध्याय हैं, ये आपको बताना है। 4, 5, 3, 2, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा। पतंजलि योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। जानकारी दूं तो पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है। इसमें 196 196, ये भी याद रखेंगे, 196 जो है सूत्र है, जिसमें 4 अध्याय में बांटा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सप्तांग योग किससे संबंधित है? शिव संहिता, घरेंड संहिता, हठ योग प्रदीपिका या योग सूत्र। सही आंसर बी आएगा, एक घरेंड संहिता से संबंधित है। सप्तांग योग के बारे में विस्तृत वर्णन इस संहिता में मिलता है, घरेंड संहिता में, प्राचीन संहिता है ये। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सूर्य नमस्कार के कुल कितने क्रियाएं? सूर्य नमस्कार के कितने क्रियाएं होना था, के कितने क्रियाओं का समूह है? 7, 9, 11 या 12, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 12 समूहों, 12 क्रियाओं का समूह है। किस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड सीधी अवस्था में रहती है? सुखासन, कमलासन, ताड़ासन या उपरोक्त सभी। सभी में आप देखो मेरुदंड को सीधा करके ही रखना पड़ता है, तो ये डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शौच इनमें से किसका भाग है? धारणा, प्रत्याहार, यम या नियम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये नियम के भाग है। नियम के अंतर्गत ही यह आता, नियम के अंतर्गत शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और इस पर प्राणिधाम, ये 5 चीज आते हैं। तो जो शौच के अंतर्गत, नियम, ये किसके अंतर्गत है? तो नियम के अंतर्गत है। अष्टांग योग का तीसरा चरण कौन सा है? अष्टांग योग का तीसरा चरण प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन या धारणा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा आसन। पहला फिर से बोल देता हूं, यम, यम के बाद नियम, नियम के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान और ध्यान के बाद समाधि। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, योगासन करने की प्रक्रिया के दौरान किस आसन को प्रारंभ नहीं किया जाता? पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या श्वासासन? सही आंसर डी आएगा, श्वासासन लास्ट में किया जाता है, प्रारंभ में नहीं किया जाता। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है कि रेचक किससे संबंधित है? रेचक प्राणायाम, आसन, स्तुति या त्राटक? सही आंसर ये प्राणायाम का भाग है। रेचक का अर्थ है सांस को छोड़ना। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।